हेलो फ्रेंड्स, चैट विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट मॉडलिंग के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेनिस बॉल बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड से हमने मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा। आज के इस वीडियो में हम एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट जैसे हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बुक में वगैरह हमने देखा है, तो हम उसका 3D मॉडलिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक 3D व्यू और उसका डायमेंशंस मैंने एक यहाँ पे कुछ इंटरनेट से यहाँ पे इमेज डाउनलोड की थी, तो इसका हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो यहाँ पे थोड़ा एक स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को एक मल्टीपल कमांड से भी बना सकते हैं, शॉर्टकट कमांड से भी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके, तो ये एक देख लीजिए, मैं हम डायरेक्टली एक फुल स्क्रीन में यहाँ पे NX में स्टार्ट कर रहा हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम एक फ्रंट व्यू में यहाँ पे इतना सब, ये जो प्रोफाइल है ये इतना हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सो स्टार्ट। सो यहाँ पे देखिए इंसर्ट स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट व्यू लिया है। यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन कमांड में यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, फिट टू स्क्रीन। ओके, वापस एक बार अपने ड्राइंग ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो डायमेंशंस है, सो यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन है 15 mm और इसमें ये 10 mm। तो ये जो डायमेंशन ये है 25। ओके, और ये जो टोटल है 65 mm। सो हम वन बाय स्टार्ट करते हैं। ये है 25, टोटल 65, और हाइट में अगर देखेंगे तो ये 10 mm, 10 mm प्लस ये जो है 25 mm, और ऊपर का जो ये लाइन है वो है 20 mm। सो टोटल ये हो गया 25 प्लस 20 प्लस 10 mm, मतलब ये हो गया 55 mm। सो हम 55 mm का एक स्केच आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं इधर प्रोफाइल कमांड से स्टार्ट करता हूँ। अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लेआउट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले स्केच को हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, सेकेंड जैसे जैसे हमने बेसिक जो कमांड्स सीखे थे हम सब कमांड्स को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। देखिए मेक अ कॉर्नर कंस्ट्रेंट, ये जो पॉइंट है मैं इस पॉइंट के साथ यहाँ पे कोइंसिडेंट कर रहा हूँ। लाइन एक्सिस के साथ कोलिनियर। यहाँ पे देखिए रोटेट टू स्केच, जैसे हम अगर रोटेट करके देखते हैं तो हम उसे रोटेट करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट्स हो गया। तो अभी हम वन बाय वन सब डायमेंशन यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा था कि ये जो डायमेंशन है 15 प्लस 10 mm, मतलब ये जो लाइन का डिस्टेंस ये है 25 mm। तो यहाँ पे पहले मैं इनपुट दे देता हूँ अप्रोक्सीमेट 25 mm। सेकेंड ये जो यहाँ पे है 10 mm, और ये जो टोटल डिस्टेंस ये है 65 mm। सो यहाँ पे 10 mm डिस्टेंस, और यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस दिया है वो है 65। तो मैं यहाँ पे उसे एंटर कर देता हूँ। और जैसे मैंने कहा था कि ये जो एक्सप्रेशंस रहते हैं इसे हम हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो टास्क में स्केच स्टाइल जो ऑप्शन होता है, ये जो एक्सप्रेशन की जगह पे हम ओनली वैल्यूज रखेंगे, अप्लाई। तो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। ओनली 25, 10 mm, 60 mm। ओके, नेक्स्ट जो डायमेंशन ये है, इसका जो हाइट है ये 25, और नेक्स्ट है 20 mm। तो हम इसे 25 mm एंटर कर देते। और जो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों भी कोलिनियर है, तो मैं इसे पहले कोलिनियर कर देता हूँ। ये लाइन कोलिनियर, और ये जो डायमेंशन है ये है 20 mm।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट। ओके, तो हमारा इतना स्केच यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम चाहे तो ये जो प्रोफाइल है इसको भी हमारे फर्स्ट स्केच में ऐड कर सकते हैं, फिर साइड व्यू में भी हम इसे बना सकते हैं। ओके, सो हम इसे साइड व्यू में वेलवेट बनाएंगे। अभी इसका जो टोटल डिस्टेंस है, सो यहाँ पे देखिए 30 + 10 + 10 मतलब टोटल जो डिस्टेंस है इसका जो विड्थ है वो है 50 mm। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं जो रेडियस जो दिखा है R25 × 2 मतलब यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो है 50 mm। तो हम इसे 50 mm के लिए एक्सट्रूड करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसे एक्सट्रूड 50 mm और हम चाहे तो इसे सिमेट्रिकली एक्सट्रूड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल पर साइड 50-50 आ रहा है, तो ये मैं इसे यहाँ पे 25 mm कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, हम इसे ये प्रोफाइल यहाँ पे आप बना लेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्केच, पहले मैं स्केच को यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। सेकंड में यहाँ पे इस फेस को सेलेक्ट करके स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट, इस फेस को सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डायमेंशंस है वो देखिए, जो आउटर डायमीटर है वो है R25 मतलब 50 डायमीटर है, और ये सेकंड जो है वो है R30 और उसका जो यहाँ से जो डिस्टेंस दिखाया है तो वो है यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेट उन्होंने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस मेंशन नहीं है। तो हमें अप्रोक्सीमेट 5 mm वगैरह यहाँ पे पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम स्केच स्टार्ट करते हैं। मैं आर्क एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट और एग्जैक्टली फ्रंट कंस्ट्रेंट के लिए इसको और इसको मैं यहाँ पे टेंजेंट कर देता हूँ। सेकंड ये जो लाइन है यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे हमने और एक यहाँ पे देखा सर्कल, हम इसका सेंटर सेलेक्ट करके हम इसे ऑफसेट करेंगे। यहाँ से ऑफसेट पर करते सारा डायमेंशन कमांड ऑफ कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि ये जो लाइन मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे मैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ। तो यहाँ जो डायमीटर और जो मेंशन किया है ये देखिए R15 सेकंड सर्कल। तो मैं यहाँ से डायमेंशन डिलीट करके ओनली रेडियस डायमेंशन यहाँ से एंटर कर देता हूँ R15। और ये जो कांस्टेंट है इसे ये देखिए यहाँ पे देखिए R25 R15। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है हम एक अप्रोक्सीमेट 5 mm जैसे मैंने कहा था हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, और जो इस ड्राइंग में मेंशन नहीं है मैं से 5 mm वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो स्केच है वो फुल्ली कंसिडर हो गया है, और ये जो अननेसेसरी जो स्केच है मैं उसे ट्रिम कर देता हूँ। ये देखिए अभी इसका जो डिस्टेंस है वो है 15 mm, तो 15 mm के लिए हम उसे एक्सट्रूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इंफ्रारेड कर्व, रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ पे उसे 15 mm और हम उसे यूनाइट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये यूनाइट हो रहा है। तो हम ये जो स्केच है इसे भी हम देखिए हम यहाँ से हाइड कर देते हैं।
नेक्स्ट जो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो है ये जो रिब है, हम रिब यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने कहा था यहाँ पे देखिए इंसर्ट स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट, वापस मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए बाय प्रोफाइल एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, और इसका जो डिस्टेंस है तो यहाँ पे देखिए 20 mm 10, और ये एग्जैक्टली इस एज के ऊपर यहाँ पे कोइंसिडेंट है। सो यहाँ पे एक 20 डायमेंशन ऐड कर देता हूँ, ये देखिए, और इसे मैं फिनिश कर रहा हूँ। तो इसका जो रिब का जो थिकनेस है, जो विड्थ है, वो है यहाँ पे 10 mm। हम देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ। हमसे यहाँ पे सिमेट्रिक वैल्यू और 10 mm मतलब यहाँ पे और साइड 5 mm आ जाएगा, और इसे यूनिट ये भी स्केच में यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। हम इसे मेक स्केच इंटरनल भी कर सकते हैं। बेसिकली मेक स्केच इंटरनल का बेनिफिट ये है कि हमारा जो नंबर ऑफ हिस्ट्री है, पार्ट हिस्ट्री, वो हम कम कर सकते हैं, कम होते जाता है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन वो है ये हाफ राउंड स्लॉट। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस फेस के ऊपर डायरेक्टली स्केच यहाँ पे जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैं उसे डायरेक्ट क्लिक सर्कल, ये देखिए मिड पॉइंट ऑफ एज, यहाँ पे सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। सेकेंड, उसका जो डायमीटर है यहाँ पे देखिए, जो 30 mm है वही उसका डायमीटर है। सो जैसे यहाँ पे सीधा 30 mm डायमीटर एडिट कर देता हूँ। ये देखिए स्केच इज फुल्ली कास्ट, क्योंकि हमने इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट लिया है। सो हम इसे हाफ भी रख सकते हैं या फिर पूरा रख के हम इसे डायरेक्टली कटआउट मार सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्टली पूरा रख के कटआउट मार देता हूँ। एक्सट्रूड, यहाँ पे इंफ्रारेड कर्व, मैंने वो कर्व सिलेक्ट किया है। देखिए वैल्यू टू ऑल, डायरेक्शन रिवर्स, यहाँ पे सबट्रैक्ट, देखिए तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट है। अभी मैं यहाँ पे सब स्केच में इंटरनल कर देता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम नंबर ऑफ पार्ट हिस्ट्री यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए सेम, मतलब मिनिमम कमांड्स में हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी सेकंड, जैसे मैंने कहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसे एक ही सिंगल स्केच में बना के यहाँ पे एज ब्लेड भी दे सकते थे। ओके, और ये साइड व्यू में हमें इसे ओनली कटआउट के लिए यहाँ पे सेकेंड ऑपरेशन करना पड़ता था। ओके, तो आज के वीडियो में हमने ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट का एक ट्यूटोरियल लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक कुछ सिंपल, कुछ मीडियम टाइप के एग्जांपल्स लेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।